बरेली की, जहां पर बरेली से बड़ी खबर है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुस्लिमों के नाम लिखी चिट्ठी में 2027 के चुनाव को उनके लिए अहम बताया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का रवैया मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है, वो खुद मुसलमानों के मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उनका झुकाव है और सपा के लोग मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगते हैं। सपा के दो चेहरे हैं, अब तक सपा को वोट देते आए, अब विकल्प तलाश करना होगा, उस विकल्प को मजबूती के साथ खड़ा करना होगा। अब सपा के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश के सियासी हालात बदले हैं, मुस्लिम नेता हर मुद्दे पर खामोश तमाशाई बने हैं। कौम के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मोर्चा खोल दिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ। तो है मेरे कौम के लोगों, आप इनके चेहरे को समझ जाइए कि ये इनका नजरिया और इनकी सोच क्या है। ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं, कतन हमदर्द नहीं हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये 2027 का चुनाव फैसला कुन किरदार अदा करेगा, इसलिए सर जोड़ करके बैठिए और समाजवादी पार्टी के अलावा किसी विकल्प पर विचार करिए। तो फिलहाल ये बता दें आपको, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। और अब ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के दो चेहरे हैं, मुसलमानों के हितैषी बनते हैं लेकिन उनके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते और विकल्प खोजने की तैयारी जो है वो कर ली जाए। अब विकल्प तलाशा जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है शहाबुद्दीन बरेलवी ने। कौम के लिए कुछ बड़े फैसले लेना अहम है। 2027 का चुनाव मुस्लिमों के लिए बेहद अहम है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की ये चिट्ठी और उनकी अपील मुस्लिमों से, अब विकल्प तलाश करना होगा यहाँ पर। तो अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर उनकी तरफ से मोर्चा खोला गया और साफ कहा गया कि दो चेहरे हैं, हमदर्द बनते हैं लेकिन हमदर्दी करने का समय जब आता है तो वो हमदर्दी दिखा नहीं पाते हैं। इसका साफ साफ जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। अब विकल्प तलाशना होगा, यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया है। कौम के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी खुद जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका मौलाना साहब। मौलाना साहब, जिस तरीके का जिक्र आप कर रहे हैं कि दो चेहरे, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है हम जो है वो मुस्लिमों के हितैषी हैं और अक्सर एमवाई फैक्टर के जरिए जो है वो जीतती भी आई है। और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी खासकर अगर बात कर ली जाए, तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का हक छीनती भी नजर आती है। देखिए, ये मैंने मजबूरन कौम को मुझे आवाज देना पड़ी और कौम को जागरूक करना पड़ा, बेदार करना पड़ा, इसलिए कि मुसलसल हम इस बात को देख रहे हैं, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, तो समाजवादी पार्टी के लोग मुसलमानों को बीजेपी का खौफ और डर दिखाते हैं। और जब मुसलमानों के मसाइल की बात होती है तो ये कभी खड़े नहीं होते। आप मुझे कोई बता दे कि कभी इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद बनारस वाले मामले में कभी इन्होंने कोई आवाज बुलंद की? कोई मुझे जवाब दे दे समाजवादी पार्टी का नेता कि ईदगाह मथुरा वाले मामले, ईदगाह मस्जिद मथुरा के मामले में कभी इन्होंने कुछ कहा? मुझे कोई बता दे कि आजम खान जेल में रहे 2.5 साल सीतापुर में और लखनऊ से 120 किलोमीटर के फासले पर है, कभी अखिलेश यादव गए मिलने के लिए? कभी हरगिज नहीं गए। तो उनको जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना होता है, मुसलमानों के मसाइल से कोई मतलब नहीं है। तो अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अपने कौम के लोगों को आगाह किया है कि कोई सपा के अलावा कोई विकल्प तलाश करें, बातचीत करें, मीटिंग करें, तबादला ख्याल करें और तबादला ख्याल करने बाद में कोई भी विकल्प बनता है और तो उसको जो है वो आजमाया जाए और उसको मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी से अब हम कोई उम्मीद नहीं रखते। ठीक, मौलाना साहब, विकल्प के तौर पर कौन हो सकता है? देखिए, विकल्प के तौर पर अब तो देखिए, मैंने उलमा से और दानिश्वरों से मैंने अपील की है। मैंने कहा कि देखें, जो उत्तर प्रदेश का जो सियासी मंजरनामा है, इस सियासी मंजरनामे में देखें कौन विकल्प हो सकता है। तो उस बहुत सारी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, लोकल भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं। तो इन तमाम पार्टियों पर गौर फिक्र करने के बाद में जिस पर सबकी राय बन जाए तो उस पर हम भी सहमत हैं, सब लोग भी सहमत हैं। सपा को छोड़ के बाकी पार्टियों पर सोचा जा सकता है।
ठीक मौलाना साहब, लेकिन फिर अखिलेश यादव हो, तमाम उनके बड़े नेता हो, वो तो हमेशा इसी बात को लेकर जिक्र करता है और इसी बात को लेकर दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाते हैं कि हम रहे तो हमने हमेशा से मुस्लिमों को बढ़ाया, मुस्लिमों को जगह दी, उनके लिए तमाम चीजें हमने की, हमदर्द हमेशा उनके बने रहे। और जब जब वो डिबेट्स में भी बैठते हैं, तमाम बातें कहते हैं, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है मुस्लिम को, उनके हक का जो लड़ाई है वो नहीं लड़ती, उनके हक को छीन लेती है, लेकिन अगर हम सत्ता में आते हैं तो उनका हक हमेशा बना रहेगा। नहीं, ये तो देखिए अखिलेश यादव सिर्फ वोट लेने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, मगर हकीकत में अगर ग्राउंड लेवल पर हकीकत के तौर पर अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं वो 7% उत्तर प्रदेश में है और मुसलमान 25% उत्तर प्रदेश में है। क्या कभी कोई रिकॉर्ड आप देख करके बता दें या कोई मुझे बता दे कि 25% मुस्लिम आबादी के हिसाब से कभी उन्होंने शिरकत दी, भागीदारी दी, टिकट दिए, चाहे विधानसभा के टिकट हो या लोकसभा के टिकट हो, राज्यसभा के टिकट हो या एमएलसी के टिकट हो, उन्होंने नहीं दिया। आबादी के हिसाब से उन्होंने कभी भी मुसलमानों को जो है वो हिस्सेदारी और पार्टनरशिप नहीं दी। जब आबादी के हिसाब से आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है मौलाना साहब, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। राजेश चौधरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राजेश जी, जिस चीज का जिक्र मौलाना साहब कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के दो चेहरे हैं, वो मुस्लिम हितैषी तो बनते हैं लेकिन मुस्लिमों के लिए आवाज नहीं खड़ी करते। दूसरी चीज ये कि मौलाना साहब कह रहे हैं विकल्प तलाशने की अब जरूरत आ चुकी है, विकल्प तलाशना चाहिए, लेकिन खास बात ये विकल्प के तौर पर आपको भी नहीं दिख रहे हैं वो। अभी उनका विचार हो सकता है, किसको देख रहे हैं किसको नहीं देख रहे हैं। हम तो हर भारतीय की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं, सबके लिए योजना बना करके हम काम करते हैं। हम वर्ग में विभेद करके नहीं चलते जी। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, हमारे लिए सब भारतीय है। सबको साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। देश के अंदर हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं जी। ये जो समाज को बांट करके वोट बैंक की राजनीति करने का काम समाजवादी पार्टी जैसे दल करते हैं, ये सब निंदनीय काम है। ये हम लोग नहीं करते। हम तो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी भारतीय जनता पार्टी है नहीं कि यादव फैमिली की पार्टी है। एक आदमी एजेंडा तय करेगा और पार्टी अपना काम शुरू कर देगी। तो हमारी जिम्मेदारी है सबको साथ ले जाना, सबका विकास करना, सब उन्नति करें, सुख शांति के साथ अपना जीवन यापन करें और देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। इस योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजेश चौधरी कह रहे हैं कि देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े और हम सबका साथ, सबका विकास पर चलते हैं। लेकिन खास बात ये, बरेलवी ये जरूर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के दो चेहरे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि विकल्प के तौर पर बीजेपी को भी वो कम से कम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा विकल्प तलाशने की जरूरत है।